मूवी शुरू होती है 2019 से, जहां क्लाइमेट चेंज हाईएस्ट पीक पर था। दुनिया की कंडीशन वैसी नहीं थी जैसा होना चाहिए था, क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहे थे, पोलर आइस पिघल रहा था और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस दिखाई दे रहे थे। इससे सिटीज एंड कंट्रीज कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जा रहे थे एंड माद्रिद में 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। अब इस सिचुएशन को किसी एक कंट्री के लिए सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल था, तो सभी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते हैं वो एक साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तब यूनाइटेड नेशंस एक सिंगुलर प्रोजेक्ट को फंड करता है, जिसमें दुनिया के सभी टॉप साइंटिस्ट मिलकर एक सैटेलाइट को क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा डच बॉय। कुछ ही महीनों में डच बॉय बनके तैयार हो जाता है। इसके साथ हजारों और भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे आने वाले क्लाइमेट डिजास्टर्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट मौजूद थे जो इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रहे थे। डच बॉय को प्रोग्राम्ड एंड डिजाइन किया था चीफ आर्किटेक्ट जेक लॉसन ने। वो साइंटिस्ट ग्रुप के लीडर थे और इस मिशन के सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट डच बॉय को टेक ओवर करना चाहती है, ये कहकर कि ये प्रोजेक्ट बस उनका है, पर इसलिए उन्हें जेक से परमिशन लेना होगा। हालांकि जेक खुद भी एक अमेरिकन सिटीजन था, पर वो कहता है ये प्रोजेक्ट किसी एक कंट्री का नहीं है, तो वो ये परमिशन नहीं दे सकता। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जेक को उसकी पोस्ट से फायर कर देते हैं और उसकी जगह उसके छोटे भाई मैक्स को दे देते हैं। मैक्स को पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जेक को फायर करने वाले हैं और मैक्स इसमें उनकी मदद भी करता है। जब जेक को इसके बारे में पता चलता है तब वो मैक्स के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है वो मैक्स को कभी माफ नहीं करेगा। ये सीन इधर ही कट हो जाती है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 3 सालों में डच बॉय परफेक्टली काम कर रहा था और अर्थ के वेदर को अच्छे से स्टेबिलाइज कर पा रहा था। लेकिन एक दिन यूएस आर्मी को अफगानिस्तान के डेजर्ट में एक ट्राइब दिखाई देता है। आर्मी वाले इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ये एरिया ठंड से जम चुका था और इधर सारे लोग भी मारे जा चुके थे। इस सिचुएशन के बारे में फौरन यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और इस मैटर को डिस्कस करने के लिए वो लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग हॉल के बाहर मैक्स उसकी फियोंसे सारा विल्सन से मिलता है। सारा यूनाइटेड स्टेट्स की एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। अब मीटिंग में प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज डिक्लेयर करते हैं अफगानिस्तान वाले सैटेलाइट जो डच बॉय के साथ लिंक्ड है उसमें कुछ मेल फंक्शन हुआ है, इसलिए उस एरिया में ठंड से सब कुछ जम गया है। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस इंसिडेंट को सीक्रेट रखा जाए ताकि अदर कंट्रीज उन्हें क्रिटिसाइज ना कर पाए। पर मैक्स इसका प्रोटेस्ट करता है। वो कहता है हमें एक इंजीनियर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजकर इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए ताकि ये इंसिडेंट फिर कभी ना हो। देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियोनार्ड डेखम मैक्स से कहता है तुम्हें इस मैटर में जेक को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि उसे डच बॉय के बारे में जितना पता है उतना और किसी को भी नहीं पता। मैक्स इस बारे में थोड़ा सोचता है, देन जेक से मिलने जाता है। इसी दौरान स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स अफगान सैटेलाइट्स को रिप्लेस कर देते हैं। पुराने सैटेलाइट से सभी डेटा कलेक्ट करने का और उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था वो चेक करने का काम एक एस्ट्रोनॉट को दिया गया था। वो एक हार्ड ड्राइव में सभी डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे एक जगह पे छुपा देता है, मानो किसी ने उसे ठीक ऐसा ही करने के लिए कहा था। इसके बाद वो एक एयरलॉक में एंटर होते ही उसके अंदर फंस जाता है। देन इसके विंडोज टूट जाते हैं और वो स्पेस में चला जाता है। पिछले 3 सालों से जेक फ्लोरिडा में रहता है और वीकेंड में उसकी बेटी हैना उससे मिलने आया करती है। मैक्स जब उधर पहुंचता है तब हैना कहती है जेक अलग अलग टाइप के मशीन्स बनाते रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के ऊपर से उसका इंटरेस्ट अभी तक नहीं गया। देन मैक्स जेक से मिलता है, पर जेक उसे यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैक्स कहता है डच बॉय में कुछ मेल फंक्शन हुआ है, पर जेक कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरे डिजाइन किए हुए मशीन्स में कुछ भी डिफेक्ट नहीं हो सकता। फिर भी वो स्पेस स्टेशन जाकर इस प्रॉब्लम को अच्छे से चेक करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हांगकांग चाइना में क्लाइमेट काउंसिल हेडक्वार्टर्स का ऑफिस दिखाया जाता है। उधर डच बॉय प्रोग्राम का एक सुपरवाइजर जिसका नाम है चैंग लॉन्ग हर रोज की तरह वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो पास के एक ग्रोसरी शॉप में जाकर पानी का एक बॉटल और कुछ एग्स खरीदता है। दिन वापस आते टाइम उसके हाथ से एग का ट्रे नीचे गिर जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण एग्स अपने आप ही कुक्ड होने लगता है। अब इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता उधर अर्थक्वेक होने लगता है और ज़मीन के नीचे से लावा निकलता है। ये देखकर सभी लोग पैनिक करके यहाँ से भागने लगते हैं। चैंग भी फौरन अपनी कार में बैठकर भागता है और उसके पीछे पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है।
दूसरी तरफ 3 सालों में पहली बार जेक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है। उधर चीफ साइंटिस्ट एंड द कमांडर ऑफ द स्टेशन उड फास्टबाइंडर उसका वेलकम करती है एंड बाकी क्रू मेंबर से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इधर चैंग मैक्स को कॉल करके कहता है चाइना के डच बॉय डेटाबेस में वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है। देन मैक्स जब ट्राई करता है तब वो भी लॉगिन नहीं कर पाता। दैट मीन्स किसी ने उनका डेटाबेस हैक कर लिया है। फिर चैंग कहता है अगर डच बॉय का ओवरऑल सिस्टम फेल कर जाए तो पूरी दुनिया में जियोस्टॉर्म आएगा जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी वर्स होगा और इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कुछ लोग बंदूक लेकर चैंग के ऑफिस में घुस आते हैं। चैंग की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो एक जगह पे छुप गया था जिससे उसकी जान बच जाती है। वो लोग चैंग का लैपटॉप और डच बॉय मेलफंक्शन का सारा डेटा ले जाते हैं। अगले दिन मैक्स साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेना के पास जाकर डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए कहता है। डेना फौरन चेक करके कहती है किसी ने उनका मेन फ्रेम सिस्टम को हैक कर लिया है और वेदर इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में जेक एंड हिज टीम एयरलॉक मेलफंक्शन का वो वीडियो फुटेज चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है एक ड्राइव कम्युनिकेशन टावर में अटक गया था जब यह दुर्घटना हुई थी। फिर जेक एंड यूट स्पेस वॉक करके उस हार्ड ड्राइव को सक्सेसफुली ले आते हैं, लेकिन जेक उसके क्रू मेंबर्स को ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो उनसे झूठ कहता है कि उन्हें हार्ड ड्राइव मिला ही नहीं। वो और यूट सीक्रेटली डेटाबेस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है किसी ने जानबूझकर हांगकांग और अफगानिस्तान वाले सैटेलाइट में मेल फंक्शन किया था, पर यह किसने और क्यों किया था वो उन्हें नहीं पता। इसी दौरान चैंग मैक्स से मिलने यूएस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैक्स से बात कर पाता कोई अनजान आदमी चैंग को धक्का दे देता है और वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है। मैक्स उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है पर वो उसे बचा नहीं पाता। मरने से पहले चैंग उसे किसी ज़्यूस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। देन जेक मैक्स को स्पेस स्टेशन में हुए इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसे लगता है सैटेलाइट मेलफंक्शन के साथ गवर्नमेंट का कोई हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। मैक्स फिर से डेना के पास जाता है और ये दोनों मिलकर मेन फ्रेम में जियस नाम के प्रोजेक्ट को सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कोई डच बॉय को तैयार कर रहा है स्पेसिफिक सिटीज़ के ऊपर हमला करने के लिए। अब वो इंसान कोई हायर ऑफिशियल ही होगा जिसके पास मेन फ्रेम का एक्सेस है। जेक को लगता है किसी ने डच बॉय के सिस्टम में वायरस दे दिया है ताकि वो इसे कंट्रोल कर सके। अब इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए डच बॉय को रिबूट करना होगा, पर उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होगा, लेकिन इस पोजीशन में वो प्रेसिडेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इन दोनों भाइयों को लगता है इन सब के पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है। जेक कहता है प्रेसिडेंट डच बॉय की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स के एनिमी नेशंस को खत्म करना चाहते हैं। देन मैक्स जाकर प्रेसिडेंट्स क्रेडेंशियल को लेने की कोशिश करता है ताकि वो इस जियोस्टॉर्म को रोक सके। इसी दौरान जेक को पता चलता है मोर देन 200 सैटेलाइट्स मेल फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं और इसलिए क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट कर देता है। जापान में एक एग्रेसिव हेलस्टॉर्म के कारण 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ब्राजील का टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाता है कि समुद्र का पानी बर्फ हो जाता है और बीच में जितने भी लोग थे सभी जम जाते हैं। 1.5 घंटे के अंदर जियोस्टॉर्म आने वाला है तो स्पेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड अपने आप ही ऑन हो जाता है। तभी जेक को पता चलता है उसका टीममेट डनकन ने डच बॉय के सिस्टम में वायरस दिया था। इन दोनों में फाइट होती है और विंडो टूट जाने से डनकन स्पेस में खो जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जब स्पीच दे रहे थे तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियोनार्ड मैक्स के पास आकर पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैक्स कहता है शायद प्रेसिडेंट डच बॉय को एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं। तब लियोनार्ड उससे प्रोजेक्ट ज़्यूस के बारे में पूछता है, लेकिन मैक्स ने लियोनार्ड को ज़्यूस प्रोजेक्ट के बारे में तो बताया ही नहीं था। तब उसे रियलाइज होता है इन सब के पीछे लियोनार्ड का हाथ है। दरअसल डच बॉय में मेल फंक्शन करवा के पूरा ब्लेम प्रेसिडेंट के ऊपर दे के प्रेसिडेंट का पोजीशन वो खुद लेना चाहता है। मैक्स को ये बात पता चलते ही लियोनार्ड उसे शूट करने की कोशिश करता है पर मैक्स यहाँ से भाग जाता है। दिन वो सैरा के पास जाकर सब कुछ बता देता है और ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं ताकि उनका बायोमेट्रिक यूज करके डच बॉय को रिबूट किया जा सके। सैरा जानबूझकर हवा में गोली चलाती है ताकि गार्ड्स प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से चले जाए। फिर ये दोनों गार्ड्स को मारकर प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। मैक्स प्रेसिडेंट को सब कुछ समझाने लगता है और तब लियोनार्ड के आदमी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। मीनवाइल सेवरल मैसिव टॉर्नेडोज मुंबई पे हिट करता है और हीट वेव के कारण रशिया में 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब स्पेस स्टेशन में जितने भी लोग थे वो एक शटल के अंदर चले जाते हैं ताकि अर्थ में वापस आ सके, लेकिन जेक और यूट स्पेस स्टेशन में ही रुकते हैं क्योंकि किसी को ये सिस्टम मैनुअली रिबूट करना होगा। इधर मैक्स और सैरा मिलकर सक्सेसफुली लियोनार्ड को अरेस्ट करवा देते हैं। फिर प्रेसिडेंट को लेकर कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां प्रेसिडेंट उनका बायोमेट्रिक देता है और जेक को उसका सेक्रीफाइस के लिए थैंक्स कहता है। मैक्स रियलाइज करता है कि जेक अब मरने वाला है तो उसे स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। जेक कहता है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहकर
वो डच बॉय को रिबूट करने चला जाता है। जियोस्टॉर्म को आने में अब कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, तब जेक और यूट मिलकर सक्सेसफुली सिस्टम को रिबूट कर देते हैं और इसी के साथ दुनिया के सारे नेचुरल कैलामिटीज एक एक करके गायब हो जाते हैं। द वर्ल्ड इज फाइनली सेव्ड, बट जेक और यूट अभी भी स्पेस स्टेशन में ही है, जो कुछ ही सेकंड्स में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। तब ये दोनों एक पुराने सैटेलाइट के अंदर जाकर डेस्टिनेशन बिना सेट किए ही उसे स्पेस में लॉन्च कर देते हैं। देन ये दोनों सैटेलाइट के अंदर से स्पेस स्टेशन को एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। फॉर्चुनेटली कंट्रोल रूम में एक साइंटिस्ट को उनका सैटेलाइट दिख जाता है और वो एक शटल को भेजता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। शटल फाइनली सैटेलाइट से अटैच हो जाता है और इन दोनों को लेकर अर्थ में वापस आ जाता है। फिर हमें इसके 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जेक को फिर से रीअपॉइंट किया जाता है न्यूली बिल्ट स्पेस स्टेशन को मैनेज करने के लिए। जेक एंड मैक्स के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।